मेरे ड्रोन ने खेत के बीचों बीच कुछ ऐसा पकड़ा कि किसी ने उसे मारकर फेंक दिया। क्या ये ड्रोन चोर था जो सच छुपाना चाहता था? जो फुटेज मैंने पकड़ी उसे सुनकर आप भी कहेंगे, अगर ये ड्रोन न होता तो शायद आज किसी का नामो निशान मिट चुका होता। पूरा वीकेंड वाला राज खुलने वाला है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच निकल कर आया है वह आपकी रूह हिला देगा। यह वाक्य है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का एक छोटा सा गांव। दिसंबर की सर्दियां थीं। सुबह का कोहरा इतना गहरा कि 10 कदम दूर खड़ा इंसान भी साफ न दिखे। गांव का ही एक लड़का था, अरविंद। काम उसका शादी ब्याह में वीडियो और कैमरा चलाने का था। थोड़ी मेहनत से उसने नया ड्रोन खरीदा। दिल में खुशी इतनी थी कि जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर मचल उठे। उस दिन अरविंद ने सोचा, चलो इसे चेक करता हूँ। गांव के बाहर जाकर खुले मैदान में उड़ाऊंगा तो अच्छे से देख भी सकूंगा। वो निकला और ड्रोन को आकाश में उड़ाया। हरे भरे खेतों के ऊपर ड्रोन जब मंडराने लगा तो नज़ारा बड़ा ही सुंदर लग रहा था। दोस्तों, ड्रोन जैसे ही एक बड़े गन्ने के खेत के ऊपर पहुंचा, अरविंद की नज़र अटक गई। पूरा खेत गन्नों से भरा था, लेकिन बीचों बीच करीब 50-60 फीट की जगह साफ दिखाई दे रही थी। वहां गन्ना काटकर एक खुला मैदान बना दिया गया था और उस जगह पर कंबल, पॉलीथीन और खाने पीने के डिब्बे बिखरे पड़े थे। अरविंद ने मन ही मन में बुदबुदाया, ये गन्ने का खेत है या किसी का अड्डा? उसकी जिज्ञासा बढ़ी। ड्रोन को धीरे धीरे उस हिस्से के करीब ले जाने लगा, पर जैसे ही कैमरा थोड़ा और नज़दीक पहुंचा, अचानक ड्रोन हिला और ज़मीन पर गिर पड़ा। अरविंद घबराया। साफ था कि किसी ने उसके ड्रोन पर हमला किया है। वो भागते हुए गांव लौटा और चिल्लाने लगा, अरे भाइयों, भंवर सिंह के खेत में कुछ लोग छुपे हुए हैं। किसी ने मेरा ड्रोन गिरा दिया। ठंड की रात थी, लेकिन पूरे गांव में खलबली मच गई। गांव वाले लाठी डंडा लेकर निकल पड़े। सबको शक था कि जरूर चोर या बदमाश वहां छिपे हैं। जब ग्रामीण गन्ने के खेत में घुसे तो अचानक शोर मच गया। 3 लोग अंदर छुपे हुए थे। उनके पास चाकू और हथियार थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने पकड़ लिया। पुलिस बुलाई गई। पहले तो सबको लगा ये मामूली चोर हैं, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करने लगी तो जो सच सामने आया उसने सबकी रूह हिला दी। दरअसल ये 3 लोग वहां किसी को लूटने नहीं, बल्कि किसी की जान लेने आए थे। जिस खेत में वो छुपे थे, उसी खेत के मालिक थे भंवर सिंह। भंवर सिंह गांव के एक बड़े किसान थे। 60 बीघे जमीन और ठेकेदारी का काम। लेकिन किस्मत से वो उन दिनों गांव में नहीं थे। पता चला कि ये तीनों लोग राजस्थान से आए थे। इन्हें भेजा था भंवर सिंह की दूसरी पत्नी रीना ने। भंवर सिंह ने पहली पत्नी के निधन के बाद रीना से शादी की थी। रीना खूबसूरत थी, लेकिन उसका मन भंवर सिंह में नहीं था। असल में उसके कई रिश्ते बाहर भी थे। भंवर सिंह का घर दौलत से भरा था। अलमारी में लाखों के गहने रखे थे, जिन्हें वो अपनी बेटी सुमन के लिए बचाकर रखना चाहते थे। जब रीना ने यह सुना कि गहने उसे नहीं बल्कि सुमन को मिलेंगे, तो उसके दिल में जर भर गया। वो सोचने लगी, अगर भंवर सिंह और सुमन ही ना रहें तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर उसने राजस्थान के एक अपराधी सुरेश से हाथ मिला लिया। सुरेश ने 2 और लोगों को साथ लिया। काम तय हुआ, भंवर सिंह और उनकी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। गहने और संपत्ति रीना के नाम हो जाएंगी। प्लान के मुताबिक तीनों बदमाश रात में गांव पहुंचे, लेकिन उसी दिन भंवर सिंह मुंबई चले गए, एक दोस्त के अंतिम संस्कार में। अब हत्यारे लौट भी नहीं सकते थे और होटल में छुपना भी खतरे से खाली नहीं था। तो उन्होंने वही रास्ता चुना, गन्ने के खेत में छुपना। दिन में वो वहीं रहते, रात को कभी कभार खाना पानी लेने निकल जाते। ठंड से बचने के लिए उन्होंने गन्ना काटकर बीच में जगह बनाई थी, ताकि वहां धूप में कंबल सुखा सकें। यानी सब कुछ एकदम गुप्त था। लेकिन उनकी किस्मत का खेल देखिए, उसी खेत के ऊपर अरविंद ने ड्रोन उड़ाया और उनका राज खुल गया। पुलिस ने जब रीना को पकड़ा और पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जिसने घर में पत्नी बनकर कदम रखा, वही अपने पति और उसकी बेटी की दुश्मन निकली। अगर उस दिन अरविंद ने ड्रोन न उड़ाया होता तो शायद रात को गांव में एक खून की वारदात हो जाती। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इशारे देती है। अरविंद का ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं था। वो तो जैसे भगवान का भेजा हुआ एक जरिया था, जिसने एक परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया।